अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसकंडक्ट को। मिसकंडक्ट के क्या मीनिंग है, मिसकंडक्ट किन एक्शंस को कहा जाएगा, और अगर कोई एम्प्लॉई मिसकंडक्ट करता है तो कंपनी उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मिसकंडक्ट किसी एक एक्शन को नहीं कहा जाता। मिसकंडक्ट एक वास्ट मीनिंग में यूज़ होता है, और ये डेफिनेशंस मैंने सिंध स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट से ली हैं। मैंने वीडियो को कंसाइज रखने के लिए बस रेलेवेंट एक्शंस को यहाँ पर कोड किया है। नंबर वन, विलफुल इनसबऑर्डिनेशन या डिसओबीडियंस। दोस्तों, अगर आप अपने मैनेजर की, अपने सीनियर की, अपने लीड की रीज़नेबल इंस्ट्रक्शंस को, रीज़नेबल ऑर्डर्स को इग्नोर करते हैं तो कंपनी इसे मिसकंडक्ट काउंट करेगी। इनसबऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी की बात मानने से मना कर देना। रिफ्यूज़ल टू ओबे समवन, ये इनसबऑर्डिनेशन है। यहाँ पर रीज़नेबल इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। अगर कोई मैनेजर कहे कि मेरे घर का सामान ला के दो, तो ऑब्वियसली हर कोई मना करेगा। बट अगर कोई रीज़नेबल इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करेगा तो ये इनसबऑर्डिनेशन है, और कंपनी इसे मिसकंडक्ट काउंट करेगी। नंबर टू, थेफ्ट, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी। अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई डिसऑनेस्टी शो करता है कंपनी में, कोई कुछ चोरी कर लेता है, तो कंपनी इसे मिसकंडक्ट काउंट करेगी। ये मिसकंडक्ट है। नंबर थ्री, गो अगेंस्ट कंपनी पॉलिसीज इन सीवियर केसेस। दोस्तों, ये हमें समझने की ज़रूरत है। किसी सीवियर केस में कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जाना मिसकंडक्ट है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने पॉलिसी बनाई कि आप लेट नहीं आ सकते। अगर कोई जानबूझ के हैबिचुअली लेट आएगा तो ये मिसकंडक्ट है। कंपनी पॉलिसी है कि आप कंपनी की किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर कोई डिस्क्लोज करेगा तो ये मिसकंडक्ट है। नंबर फोर, हैबिचुअल लेट अटेंडेंस। अगर कोई जानबूझ के लेट आ रहा है बार बार, तो ये मिसकंडक्ट है। नंबर फाइव, हैबिचुअल ब्रीच ऑफ एनी लॉ एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। कंपनी ने आपसे एग्रीमेंट किया कि आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो कंपनी इसे मिसकंडक्ट काउंट करेगी। नंबर सिक्स, कॉजिंग chaos और मिसबिहेवियर एट वर्क। अगर कोई ऑफिस में मिसबिहेव करता है, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए chaos क्रिएट कर रहा है, तो कंपनी इसे मिसकंडक्ट काउंट करेगी। नंबर सेवन, हैबिचुअल निग्लिजेंस ऑफ वर्क। अगर कोई जानबूझ के अपना काम इग्नोर करता है, जानबूझ के हैबिचुअली वो निग्लिजेंस शो करता है, तो कंपनी इसे मिसकंडक्ट काउंट करेगी। दोस्तों, ये डेफिनेशन है मिसकंडक्ट की। मिसकंडक्ट और भी मीनिंग में यूज़ होता है, बट मैंने कंसाइज रखने के लिए जो अक्सर ऑफिस में प्रैक्टिसेस देखी जाती हैं, मैंने वो डेफिनेशंस, वो एक्शंस यहाँ पर कोड किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो कंपनी उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेगी। दोस्तों, एक बात याद रखें, अगर कोई एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है तो कंपनी उसे डिसमिस करेगी, और डिसमिसल के अगेंस्ट कंपनी किसी भी किस्म के रिटायरमेंट बेनिफिट को देने की पाबंद नहीं है। आपकी कंपनी में ग्रेचुटी है या प्रोविडेंट फंड है, अगर कोई मिसकंडक्ट करेगा तो वो किसी भी किस्म के रिटायरमेंट बेनिफिट का हकदार नहीं है। हाँ, अगर कंपनी टर्मिनेट करेगी तो तमाम बेनिफिट्स देने होंगे। अगर आप समझना चाहें कि टर्मिनेशन में और डिसमिसल में क्या डिफरेंस है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक और बात दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिसकंडक्ट करे फ़ौरन इमीडिएटली कंपनी उसे डिसमिस कर दे, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है उसका एक्शन क्या है। अगर कोई इनसबऑर्डिनेशन करता है तो पूरा एक प्रोसीजर है। कंपनी पहले उससे वार्निंग इशू करेगी, फिर फाइनल वार्निंग इशू करेगी। अगेन कोई इनसबऑर्डिनेशन करेगा तो कंपनी उसे डिसमिस करेगी। ठीक है, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर कोई फ्रॉड करे, कंपनी इमीडिएटली उसे डिसमिस करेगी। अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, कंपनी इमीडिएटली उसे डिसमिस करेगी। तो ये एक्शन टू एक्शन वेरी करता है। दोस्तों, कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।